हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। इनको कहाँ से लिया गया है और भारतीय संविधान में इसके लिए कहाँ पर प्रावधान किया गया है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद में यह वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि यह आपके भविष्य को बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकेगा। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, ऋचा के उड़ान के चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यह भारतीय संविधान में इसके बारे में वर्णन कहाँ भी मिलता है, भाग 3 में। भाग 3 में क्या मिलता है हमें, मौलिक अधिकारों के बारे में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। भारतीय आप लोगों को यदि सामान्य समझ को हम यदि बना दें तो उसमें भारतीय संविधान है, उसमें टोटल 22 भाग हैं। उन 22 भाग में से तीसरा जो भाग है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, यानी कि भारतीय संविधान जिस समय बन रहा था उसको मौलिक अधिकारों को लेने का कॉन्सेप्ट वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप लोग इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा बिल्कुल जैसे अमेरिका के मौलिक अधिकार हैं उसी प्रकार से भारत के भी मौलिक अधिकार होंगे, ऐसा नहीं है। भारत में अपने अनुसार, उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारतीयों ने भारत के हितों में इसको बनाया है। इसको बिल्कुल नकल नहीं की गई है, बल्कि इसको एक आदर्श के रूप में माना गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको हम 5-6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 6 भागों में। पहले ये 7 हुआ करते थे, जैसे कि आर्टिकल, वैसे भाग 3 कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद का मतलब हम आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल में अनुच्छेद। आर्टिकल 12 में सबसे पहले दी गई इसमें स्टेट की डिफिनीशन, स्टेट की डिफिनीशन दी गई है इसमें कि राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या होगा। जाके हम लोग आगे शब्द पढ़ेंगे कि राज्य इनका उल्लंघन नहीं करेगा, तो राज्य का मतलब क्या होगा जा करके इसमें ये दी गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 13 में बोला गया है, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि सरकार कोई ऐसी विधि बनाती है, सरकार कोई ऐसी विधि बनाती है, कोई ऐसी विधि बनाती है, कोई ऐसी विधि बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, अधिकारों का उल्लंघन करती है उसे उच्च न्यायालय, उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शून्य घोषित कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है आप लोग समझिएगा। इसका मतलब ये है कि यदि सरकार है वर्तमान में, तो यदि वह कोई एक ऐसा नियम या फिर विधि या फिर कोई ऐसा बिल पारित करती है जो मानव अधिकारों के खिलाफ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको शून्य यानी कि निलंबित या फिर उसको बिल्कुल शून्य घोषित कर देगा कि अब यह दोबारा लागू नहीं होगी या फिर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये आर्टिकल 13 में दिया गया है। और आर्टिकल 12 में हमने समझा कि राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि सरकार कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि ऐसी विधि बनाती है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है।
फिर उसके बाद में अब शुरू होते हैं मौलिक अधिकार। अब क्या शुरू होते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर के अब दिया जाएगा कहाँ तक? 35 तक। अब हम इनको 35 तक भी नहीं, जनरली हम इनको 32 तक मानेंगे, क्योंकि इनको 6 कैटेगरी में बांटा गया। हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो पहले थे वो हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, और जो 7वां मौलिक अधिकार था वो यानी कि संविधान संशोधन करके उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ए। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक क्या दिया गया है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। इसमें जनरली जितनी भी बातें की गई हैं, मतलब इसमें जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सब किसको लेकर के हैं? इक्वालिटी को लेकर। जैसे आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। आपको पहले मैं ये शॉर्ट थोड़ा थोड़ा पहले समझा देते हैं, उसके बाद में आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। फिर आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद में आर्टिकल 23 से लेकर के 24, इसमें 2 अनुच्छेद हैं। इसमें बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे 3 मौलिक अधिकार हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद में हमें मिलता है आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक। क्या दिया गया है इसमें? आर्टिकल 29 से 30 तक बताया गया है कि जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 32 में बताया गया है, आर्टिकल 32, आप लोग कहेंगे कि इसमें 31 कहाँ चला गया है? तो 31 को इसमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया। आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल के 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। पता है आप लोगों को ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसको लेकर के हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए हमारी सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सीधा दरवाजा खोल रखा है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, कि इस आर्टिकल 32 के तहत यदि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को दोबारा पा सकते हैं। और इसी प्रकार से आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से भी जा सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।